एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनएएस प्रश्न बैंक क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस। इससे पहले हमने क्लास 10 के सब्जेक्ट हिंदी के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस देखे थे। अब यहाँ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यह सेट नंबर 1 है जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इससे आगे हम सेट 2 भी देखेंगे, 3 भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ देखेंगे सेट 1 जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। यहाँ सबसे पहले गिवन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। हमें क्या दे रखा है, यहाँ एक पैसेज दे रखा है जिसे कंप्लीटली रीड करना है केयरफुली और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके हमें आंसर करने हैं। ठीक है, तो पैसेज है, पैसेज 1 है। वंस अ मैन saw 3 masons along with some laborers constructing a temple. He observed the masons for 3 days and found that three of them were doing the same kind of work. There was a marked difference in their approach to their job. He saw that the first mason reported for his work late, did his work half-heartedly and sluggishly, enjoyed a longer respite, frequently checked the time on his wristwatch, and left the work before time. The second mason was very punctual in arriving and leaving, and did his work methodically. The third mason, however, would come before time, take little rest in the interval, and often worked overtime. The man naturally got curious and wanted to know the 3 masons' outlook on their work. He asked them what they were doing. The first mason tapped his big belly with his hand and said, "I'm earning food for myself." The second said, "I'm constructing a building." The third mason looked at huge building and said, "I'm building the house of God." तो यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। व्हाट वर द masons डूइंग? वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कंस्ट्रक्टिंग अ टेम्पल, कंस्ट्रक्टिंग अ बिग पैलेस। यहाँ आंसर लिखेंगे कंस्ट्रक्टिंग अ टेम्पल। जो masons हैं, जो कारीगर हैं, वो क्या बना रहे थे? एक टेम्पल बना रहे थे, मंदिर बना रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द सेकंड मैसन? जो सेकंड मैसन था उसकी क्या क्वालिटी थी? तो आंसर लिखेंगे हम, उसकी क्वालिटी थी पंक्चुअल था वह। ठीक है, टाइम पर आना, टाइम पर जाना। तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम डिड द थर्ड मैसन कम? थर्ड जो मैसन है वो किस टाइम पे आता था? तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑलवेज अर्ली। वह हमेशा जल्दी आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द थर्ड मैसन रिगार्डिंग हिज वर्क? ओपिनियन क्या था उसका? ही वॉज बिल्डिंग हाउस ऑफ गॉड, ही वॉज अर्निंग फूड फॉर हिमसेल्फ, ही वॉज कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, ही वॉज अर्निंग मनी फॉर अ ट्रिप। यहाँ आंसर करेक्ट करेंगे ऑप्शन ए, ही वॉज बिल्डिंग हाउस ऑफ गॉड। उसका मानना वो बता रहा था, जब उससे पूछा गया था क्या कर रहा है वो, तो उसने बताया था भगवान की बिल्डिंग बना रहा हूँ, भगवान के घर को बना रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, इस फिफ्थ क्वेश्चन माना जाएगा, यहाँ फोर्थ लिखा हुआ है जबकि क्योंकि यहाँ आपको ध्यान देना होगा, ये है फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमें गिवन है व्हाट वर द मैसन डूइंग। तो यहाँ हम इसे फर्स्ट काउंट करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, सेकंड का थर्ड हो जाएगा, थर्ड का फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन फिफ्थ है व्हाट डिड द फर्स्ट मैसन टैप? हिज टिफिन बॉक्स, हिज हेड, हिज बिग बैली। फर्स्ट मैसन ने क्या किया था? अपनी बैली को दिखाया, जो उसका जो बैली है उसे दिखाया था कि वह अपने पेट के लिए, पेट की भूख को शांत करने के लिए कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे हिज बिग बैली।
और इस पैराग्राफ से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड क्यूरियस मीन। क्यूरियस का मीन क्या होता है? किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, ईगर टू नो समथिंग। यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है पैसेज सेकंड। पैसेज फर्स्ट हमने रीड कर लिया, उससे रिलेटेड हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब देखेंगे पैसेज टू। The astronauts have practiced for all the possibilities of what can happen in space. This takes a new kind of training. Older space capsules were designed differently. Their instrument panels had hundreds of buttons. Their simple on-board computer were controlled by a keyboard. The commander flew those ships similarly to how you would fly a plane. He or she used a control stick. The Dragon has an advanced technology. In it, designers have replaced everything with 3 large touch screens. Ideally, the spacecraft helps the astronauts so much that they have almost nothing to do. It runs on its own, and if the automation doesn't take care of a problem, then the ground is your next layer of defense. Doug Hurley says he was commander of the first crewed SpaceX mission. He is talking about the SpaceX ground controllers. They solve problems and they issue commands to the spacecraft from mission control on Earth. Only if the Dragon fails to look after itself would the astronauts take over. That is also the case when it comes to flying the craft. The Dragon has a program that requires no help from the astronauts. On Hurley's flight, he took over near the International Space Station ISS, but only to make sure the manual system worked. ये था पैराग्राफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन जो क्रमांक है वो सही हो गए हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन जो 5 दे रखा था वो क्वेश्चन 6 तक थे, उन्हें करेक्ट कर लीजिएगा क्रमांक को। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन 7 है ऑन बोर्ड कंप्यूटर ऑफ ओल्डर स्पेस कैप्सूल वर कंट्रोल्ड बाय। तो यहाँ लिखेंगे आंसर का करेक्ट करेंगे फ्यू कीबोर्ड। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है डग हर्ली इज कमांडर ऑफ हेक्टर शिप, कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कमांडर ऑफ चंद्रयान मिशन, कमांडर ऑफ फर्स्ट क्रूड स्पेसएक्स मिशन। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। जो डग हर्ली थे वो थे कमांडर ऑफ द फर्स्ट क्रूड स्पेसएक्स मिशन। 9th क्वेश्चन है व्हाई डज ड्रैगन नॉट नीड एस्ट्रोनॉट्स असिस्टेंस। यहाँ ऑप्शंस हैं इट इज़ वेरी एडवांस, इट हैज़ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, एस्ट्रोनॉट डज नॉट नो हाउ टू हेल्प इट, इट कैन लुक आफ्टर इटसेल्फ। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, इट हैज़ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ अटैक फ्रॉम द पैसेज। एंटोनिम देखना है हमें पैसेज में अटैक का। अटैक का अर्थ होता है आक्रमण, तो यहाँ अटैक का जो एंटोनिम होगा वो होगा डिफेंस। डिफेंस यानी अपने आप को सेफ करना, तो यहाँ ऑप्शन डी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है हाउ वर ओल्डर स्पेस कैप्सूल्स डिफरेंट। दे हैड 100 of बटन, दे रिक्वायर्ड नो हेल्प फ्रॉम एस्ट्रोनॉट्स, दे शॉल program themselves, they had 10 sets of displays। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, they had 100 of buttons। इस पैसेज से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन 12 है द ड्रैगन्स डिजाइनर्स हैव रिप्लेस्ड एवरीथिंग विद 3 large टच स्क्रीन, अ न्यू सेट ऑफ स्पीकर, भारत स्टैंडर्ड इंजिन्स, 4 स्मार्ट बोर्ड्स। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 large टच स्क्रीन्स। जो रिप्लेस किया था वो किससे किया था? 3 large टच स्क्रीन से। ठीक है, तो ये था पैसेज सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखेंगे पैसेज थर्ड। पैसेज है फेसबुक said on Monday that it had paused development of an
Instagram Kids service that would be tailored for children 13-year-old or younger. As the social network increasingly faces questions about the application's effect on young people's mental health. The pullback preceded a congressional hearing this week about internal research conducted by Facebook and reported in the Wall Street Journal that showed the company knew of the harmful mental health effect that Instagram was having on teenage girls. The revelations have set off a public relations crisis for the Silicon Valley company and led to a fresh round of calls for new regulation. Facebook said the Kids app was intended for age 10 to 12 and would require parental permission to join, forego ads, and carry more age appropriate content and features. Parents would be able to control what account their child followed. YouTube, which Google owns, has released a children's version of its app. But since BuzzFeed broke the news this year that Facebook was working on the app, the company has faced scrutiny. Policymakers, regulators, child safety groups, and customer and consumer rights groups have argued that it hooks children on the app at a younger age rather than protecting them from problems with the service, including child predatory, grooming, bullying and body shaming. तो ये था पैराग्राफ थर्ड. इससे रिलेट क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 13 है, वेयर वॉज रिसर्च कंडक्टेड बाय फेसबुक रिपोर्टेड इन द टाइम्स एवरीडे, इन द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन अ लोकल न्यूज़पेपर, इन द मैगजीन नाउ. यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा इन द वॉल स्ट्रीट जर्नल. 14 क्वेश्चन है, वाई हैड फेसबुक पॉज डेवलपमेंट ऑफ इंस्टाग्राम किड्स सर्विस. यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, व्हाट वुड किड्स ऐप रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इट. तो किड्स ऐप के लिए रिक्वायर होना होगा पेरेंटल परमिशन. ठीक है, जो पेरेंट्स की परमिशन उसके लिए अनिवार्य होगी. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, अकॉर्डिंग चाइल्ड सेफ्टी ग्रुप्स फ्रॉम विच डज द किड्स ऐप नॉट प्रोटेक्ट. सेल्फ केयर, मेंटल अब्यूज एंड स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, स्क्रीन टाइमिंग एंड एडिक्शन, विंडो शॉपिंग, रैक पैकिंग एंड साइबर क्राइम, प्रीडेटरी, ग्रूमिंग, बुलिंग एंड बॉडी शेमिंग. यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉडी शेमिंग, प्रीडेटरी, ग्रूमिंग, बुलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, वाई हैज फेसबुक फेस स्क्रूटिनी. यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, बिकॉज BuzzFeed ब्रोक द न्यूज दैट फेसबुक वॉज वर्किंग ऑन द ऐप. ठीक है, ऑप्शन 17 का जो 17 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए करेक्ट कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेव फ्रॉम द पैसेज. पैसेज में से सेव का सिनोनिम बताना है. तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा सेव यानी अब सेव करना. तो यहाँ प्रोटेक्ट हो जाएगा यानी अपनी सुरक्षा करना. ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सेव का सिनोनिम हो जाएगा पैसेज में जो दे रखा है प्रोटेक्ट. ठीक है, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है. तो ये था पैसेज थर्ड से रिलेट क्वेश्चंस. नेक्स्ट है पैसेज 4. दे आर बाउंड बाय अ शेयर्ड पैशन टू ब्रिंग आउट बल्कनामा, वॉइस ऑफ चिल्ड्रन, एंड 8-page quarterly newspaper which focus on children living and working on the streets. It proudly calls itself the world's unique newspaper for and by street and working children. 18-year-old Chandni, the newspaper's editor, joined the animated discussion over the content of the next edition of the paper, whose circulation has gone up from 4,000 to 5,500 copies since she took over a year ago. The reporter have either been
street children or have worked as child laborers in Delhi and neighboring states. They were rescued by Chetna, an NGO that works for the rehabilitation of street children. By one estimate, more than 10 million children live on the streets and are forced into work in India. The NGO's outreach program enthused her to join a school and also gave her a modest stipend to keep her from going back to rag picking. It also trained her as a reporter. I am very proud of editing this paper because it's one of its kind in India. Children whose childhood have been robbed, have gone hungry, begged, been abused, and forced to work right about other children who are going through similar tribulations, says Chandni. It is not only cathartic but also gives each one of us a sense of purpose. We can only become better from here. तो ये था पैराग्राफ 4। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 19 है, व्हाट डज बालकनमा फोकस ऑन। जो बालकनमा जो पेपर है वो क्या फोकस करता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन लिविंग एंड वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, जो बच्चे रह रहे हैं स्ट्रीट्स में और जो काम कर रहे हैं उनके प्रति ये फोकस करता है। ठीक है। 20 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ बालकनामा। यहां आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टरली। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, हु हैव बीन द रिपोर्टर्स ऑफ बालकनामा। जो बालकनामा है उसके रिपोर्टर्स कौन है? यहां आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड चाइल्ड लेबर्स। 22 क्वेश्चन है, व्हाट डज चेतना ऑन एन एनजीओ वर्क फॉर। चेतना और जो एनजीओ क्या करते हैं? 22 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिहैबिलिटेशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। 23rd क्वेश्चन है, व्हाट डज द न्यूज़पेपर गिव टू ईच स्ट्रीट चाइल्ड। क्या करता है न्यूज़पेपर प्रत्येक जो स्ट्रीट चाइल्ड है उसके लिए? आंसर करेक्ट हो जाएगा सेंस ऑफ पर्पस। 24th क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पर्सन हु इज ऑफिशियली एग्जामिन्स एंड पब्लिश अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को पब्लिश करता है ऑफिशियली, वो कौन होता है पर्सन? पैसेज में दिया गया है, बताना है हमें एडिटर। ठीक है, जो एग्जामिन करता है, जो उसको चेकिंग करता है ना, वो कौन होता है? एडिटर होता है न्यूज़पेपर का। तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। तो ये था पैसेज 4 से रिलेट क्वेश्चंस। अब देखेंगे पैसेज 5। इन डिस्कसिंग द डेडलाइंस ऑफ कोविड वी नीड टू डिस्टिंग्विश COVID cases from COVID infections. A lot of fear and confusion has resulted from failing to understand the difference. We have heard much this year about the case fatality rate of COVID. In early March, the case fatality rate in the US was roughly 3%. Nearly 3 out of every 100 people who were identified as cases of COVID in early March died from it. Compare that to today, when the fatality rate of COVID is known to be less than 1/2 of 1%. In other words, when the World Health Organization said back in early March that 3% of people who get COVID die from it, they were wrong by at least one order of magnitude. The COVID fatality rate is much closer to 0.2 or 0.3%. The reason for the highly inaccurate early estimate is simple. In early March, we were not identifying most of the people who had been infected by COVID. Case fatality rate is computed by dividing the number of deaths by the total number of confirmed cases. But the obtain an accurate COVID fatality rate
The number in the denominator should be the number of people who have been infected, the number of people who have actually had the disease, rather than the number of confirmed cases. In March, only the small fraction of infected people who got sick and went to the hospital were identified as cases. But the majority of people who are infected by COVID have very mild symptoms or no symptoms at all. These people were not identified in the early days, which resulted in a highly misleading fatality rate. And that is what drove public policy. Even rose, it continues to sow fear and panic. Because the perception of too many people about COVID is frozen in the misleading data from March. So how do we get an accurate fatality rate? To use a technical term, we test for seroprevalence. In other words, we test to find out how many people have evidence in their bloodstream of having had COVID. ओके तो ये था कोविड से रिलेटेड एक पैराग्राफ, इसमें बताया गया है कि जो फैटिलिटी रेट होती है वो किस तरह से मेज़र की जाती है, किस तरह से वो मिसलीडिंग हो गया था मार्च में, क्योंकि कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि उन्हें कोविड हो चुका है। तो इस तरह से जो फर्टिलिटी रेट है वो इम्प्रॉपर रूप से आ रही थी, मतलब जो फिक्स नहीं बता पा रहे थे। तो क्या चेक करना चाहिए ब्लड स्ट्रीम, अब क्या करने लग गए हैं कि ब्लड स्ट्रीम जो होता है, ब्लड स्ट्रीम से पता लग रहा है कि कोविड है या हो चुका है उस पर्सन को जिसे कोविड है। ठीक है, तो इस तरह से ये था पैराग्राफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 है, केस फर्टिलिटी केस इज कंप्यूटेड बाय, केस फर्टिलिटी केस इज कंप्यूटेड बाय, किसके द्वारा कंप्यूट किया जाता है? ऑप्शन सी, डिवाइडिंग द नंबर ऑफ डेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म केस। ठीक है, केस फर्टिलिटी जो निकालते हैं वो डिवाइडिंग द नंबर ऑफ टोटल कोविड केसेस बाय द टोटल नंबर डेथ बाय द डिवाइडिंग द नंबर ऑफ डेथ्स बाय द टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस। ठीक है, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, फ्रॉम वेयर अ लॉट ऑफ फियर एंड कन्फ्यूजन हैज रिजल्टेड। तो आंसर हो जाएगा फेलिंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, व्हाट इज द रीजन फॉर द हाईली इनएक्यूरेट अर्ली एस्टिमेट। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपल हु हैड बीन इन्फेक्टेड बाय कोविड वर नॉट आइडेंटिफाइड। इनएक्यूरेट क्यों हुआ था? क्योंकि पीपल जिन्हें हुआ था, जो इन्फेक्ट हुए थे कोविड के, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, व्हाट इज द कोविड फर्टिलिटी रेट? 0.2 और 0.3%। फर्टिलिटी जो रेट है, फर्टिलिटी रेट कोविड की, वो क्या है 0.2 और 0.3%। 29 क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ कोविड इन्फेक्टेड पीपल हैज, लिखेंगे माइल्ड सिम्टम्स। जो मेजॉरिटी जो पीपल की थी कोविड इन्फेक्टेड पीपल्स की, वो क्या थी? बहुत ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स थे, जिन्हें पता नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें कोविड है एक्चुअली में या नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स होने के कारण। तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है। और लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन 30, सिकनेस कैरेक्टराइज बाय स्पेसिफिक सिम्टम्स इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? सिकनेस कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या कहलाता है? कहलाता है डिजीज। ठीक है, बीमारी। ओके, किसी भी सिकनेस को अगर कैरेक्टराइज करते हैं तो वो क्या कहलाती है? बीमारी कहलाती है। ऑप्शन डी को करेक्ट कर देना है। तो इस तरह से ये था NAS प्रश्न बैंक सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 का। इस पार्ट में हमने देखा टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सेट 1 था। इसी तरह हम आगे भी सेट 2, सेट 3 देखते रहेंगे। आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।